एक कबूतर ने बताया कि चाहे कितनी ही सुंदर हो, इन 5 स्त्रियों के चक्कर में कभी मत फंसना, वरना रो भी नहीं पाओगे। दर्शक बंधुओं, आज की जानकारी आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है। खासकर जो युवा वर्ग के लोग होते हैं, उनके लिए तो यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकतर स्त्रियों के झांसों में युवा लोग ही फंसते हैं, या यूं कहिए कि दुष्ट स्त्रियां भोले भाले युवाओं को ही फंसाती हैं और उन दुष्ट स्त्रियों के चंगुल में फंसकर लोग अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। एक कबूतर ने किस तरह अपनी कबूतरी को यह कहानी सुनाई थी, आइए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। मित्रों, आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक होने वाली है, अतः आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो की समाप्ति तक इस वीडियो में बने रहें। कौन सी स्त्रियां कभी किसी की सगी नहीं होती? जो भी पुरुष इन 5 लक्षणों वाली महिलाओं के प्रेम जाल में पड़ जाते हैं, तो उनका हाल वैसा ही हो जाता है जैसे चमकते दीपक के प्रेम जाल में पड़कर पतंगा नष्ट हो जाता है। मित्रों, किसी नगर के पास एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ पर एक कबूतर और एक कबूतरी रहा करते थे। कबूतर और कबूतरी में आपस में बहुत प्रेम था। कबूतर भी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। दोनों एक दूसरे को छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। भोजन करने के बाद वे उसी पीपल पर अधिकतर अपना समय गुजारते थे। दोनों के बीच अक्सर दुख सुख की, हंसी मजाक की, प्रेम व्यवहार की और संसार की बातें होती थी। एक दिन कबूतरी ने अपने कबूतर से पूछा, हे प्राणनाथ, मेरी नजर में नारियों की अपेक्षा पुरुष कुछ ज्यादा ही भोले होते हैं। कई बार भोले भाले पुरुष दुष्ट और चालबाज स्त्रियों के जाल में फंस जाते हैं। कुटिल स्त्रियां अपने बनावटी प्रेम का जादू ऐसा बिखेरती हैं कि पुरुषों को लगता है कि वो उससे बहुत प्रेम करती हैं, और इसी भ्रम के चलते वे बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। मुझे ऐसे पुरुषों पर गुस्सा भी आता है और तरस भी आता है। गुस्सा इसलिए आता है कि वे अपनी इंद्रियों के बहुत बड़े गुलाम होते हैं, और तरस इसलिए आता है कि वो उनके कपट भरे इशारों को समझ नहीं पाते हैं। कबूतरी बोली, हे प्राणनाथ, मुझे आप इतना बताइए, अगर कोई पुरुष ऐसी स्त्रियों से बचना चाहता है तो वो कैसे बच सकता है, कैसे उनकी पहचान कर सकता है? तब कबूतर कहता है, हे प्रिय, ये बात समझने के लिए पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान देकर सुनना। ये कहानी जो लोग दुष्ट स्त्रियों के जाल में फंसे हुए हैं और जो आगे फंस सकते हैं, उनके बहुत काम आने वाली है। तब दोस्तों, वो कबूतर अपनी कबूतरी को एक कहानी सुनाता है। कबूतर कहता है, हे प्रिय, बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन नगर में एक करमचंद नाम का धनी व्यापारी रहता था। उस व्यापारी का एक पुत्र था, नाम था सुधर्मा। जब सुधर्मा की उम्र महज 3 साल की थी, तभी करमचंद की पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। मित्रों, जिस समय करमचंद की पत्नी का स्वर्गवास हुआ था, उस समय वो खूब जवान था। चाहता तो दूसरा विवाह भी कर सकता था, लेकिन उसने ये सोचकर विवाह नहीं किया कि पता नहीं नई पत्नी आकर उसके बेटे के साथ कैसा व्यवहार करेगी। इसी कारण से करमचंद ने अपनी पूरी जवानी अपने बेटे पर कुर्बान कर दी। उसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद था कि अब मैं किसी भी तरह अपने बेटे का पालन पोषण करूंगा और इसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊंगा। यही सोचकर सेठ करमचंद अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगा, और अपनी आंख के तारे को माता और पिता दोनों का प्यार देकर उसने बड़ा किया। धीरे धीरे सुधर्मा जवान होता चला गया। रूप और यौवन से वो बड़ा हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत नौजवान था। व्यापारी का बेटा जब विवाह योग्य हो गया, तो व्यापारी को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन व्यापारी ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, अब तुम किशोर अवस्था से निकलकर युवा अवस्था में प्रवेश कर चुके हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम विवाह करके अपनी गृहस्थी बसा लो। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की भी पसंद कर ली है। तुम कहो तो उस लड़की के पिता से तुम्हारे विवाह की बात आगे बढ़ाऊं। पिता की बात सुनकर सुधर्मा कहने लगा, नहीं पिताजी, अभी मुझे विवाह नहीं करना है, क्योंकि अभी मेरी शिक्षा अधूरी है। जब 2 साल बाद मेरी शिक्षा पूरी हो जाएगी, तब मैं विवाह के बारे में सोचूंगा। पुत्र का जवाब सुनकर सेठ जी कहने लगे, ठीक है बेटा, तुम्हारी यदि यही इच्छा है तो तुम पहले अपनी शिक्षा पूरी कर लो। जब तुम्हारी शिक्षा पूरी हो जाएगी, तभी मैं तुम्हारे विवाह के बारे में सोचूंगा। मित्रों, इस प्रकार सुधर्मा तो मन लगाकर अपनी पढ़ाई करने लगता है, और उधर वो व्यापारी अपने व्यापार में व्यस्त हो जाता है।
इसी प्रकार उसके 2 साल बीत जाते हैं। जब उस व्यापारी के बेटे की पढ़ाई पूरी हो गई तो एक बार फिर से करमचंद ने अपने पुत्र के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। पिता का यह प्रस्ताव सुनकर सुधर्मा कहने लगा, पिताजी अभी आप थोड़ा धीरज रखिए, क्योंकि मैंने सिर्फ आपका खाया है, अपना कमाया कुछ नहीं है। पहले आप मुझे अपने पैरों पर खड़ा हो जाने दो, कुछ रुपए पैसे कमाने दो। जब मैं 4 पैसे कमाने लगूंगा तभी मैं शादी के बारे में सोचूंगा। बेटे का उत्तर सुनकर करमचंद को एक बार फिर से खामोश हो जाना पड़ा, क्योंकि बेटा भी ठीक ही कह रहा था। पिता ने कहा, ठीक है बेटे, यदि तुम्हारी इच्छा ये है तो तुम मेरे साथ रहकर व्यापार करो और व्यापार करके कुछ धन कमाओ। जब तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे तब मैं तुमसे इस विषय पर चर्चा करूंगा। साथियों, इस तरह सुधर्मा अपने पिता के साथ मिलकर व्यापार करने लगता है और उद्योग करके धन कमाने लगता है। इधर कबूतर बोला, हे कबूतरी, ध्यान से सुनती रहना, सो मत जाना, आगे की कहानी बड़ी ही रोचक है। कबूतरी बोली, हाँ पिया जी, मुझको भी ये कहानी बहुत अच्छी लग रही है, आप बस सुनाते जाइए। तब कबूतर आगे सुनाता है कि एक दिन की बात है, व्यापारी के बेटे को व्यापार के सिलसिले में दूसरे राज्य में जाना पड़ गया। दूसरे प्रदेश के लिए उन्हें पानी के जहाज से जाना था, इसलिए उसने जहाज का टिकट खरीदा और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद वहां एक पति पत्नी आते हैं और उन्हें भी दूसरे राज्य जाना था। वे दोनों पति पत्नी भी उसके बराबर वाली सीट पर बैठ जाते हैं। देखने से लग रहा था कि वो भी कोई व्यापारी था। कुछ देर बाद जहाज जब बंदरगाह से रवाना हुआ तो उन दोनों में आपस में वार्तालाप होने लगा। एक दूसरे का परिचय पूछा। सुधर्मा ने भी अपना नाम और पता बताया और कहा कि वो व्यापार के सिलसिले में दूसरे देश में जा रहा है। अपना परिचय बताने के बाद सुधर्मा ने उस व्यक्ति से पूछा जो अपनी पत्नी के साथ वहां आया था कि आप लोग कहां जा रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने बताया कि हम दोनों पति पत्नी भी व्यापार के लिए वहीं जा रहे हैं जहां आप जा रहे हैं। मित्रों, उस व्यापारी की पत्नी बहुत खूबसूरत थी। सुधर्मा उसे देखते ही पहली नजर में ही उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। उधर उस व्यापारी की पत्नी भी सुधर्मा की सुंदरता को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है, क्योंकि सुधर्मा भी बहुत सुंदर और नौजवान था। जब दोनों एक दूसरे को देखकर एक दूसरे पर मोहित हो गए तो मन में सोचने लगे कि काश हमारा मिलन हो जाता। मित्रों, इधर पानी का जहाज पानी को चीरता हुआ अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। चलते चलते जब रात हो गई तो जहाज में सफर करने वाले सभी यात्रियों ने भोजन किया और भोजन करने के बाद सभी अपने अपने स्थान पर सोने के लिए चले गए। इधर सुधर्मा भी भोजन करने के बाद में सोने की तैयारी करने लगता है। काफी देर तक उसने सोने का प्रयास किया, लेकिन उसे नींद नहीं आई। जब भी वो उसे सोने के लिए आंखें बंद करता था तो उसके सामने व्यापारी की पत्नी का चेहरा आ जाता था। उधर उस व्यापारी की पत्नी का भी यही हाल था। काफी देर तक दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आई और कहते भी हैं, कामी व्यक्ति को भय, नींद और भूख प्यास ये तीनों नहीं लगते हैं। सुधर्मा को जब नींद नहीं आई तो वो अपने स्थान से उठकर जहाज की दूसरी मंजिल पर टहलने के लिए चला गया और वहां खड़े होकर चारों तरफ फैले विशाल समुद्र को देखने लगता है। मित्रों, उधर उस व्यापारी की पत्नी को भी नींद नहीं आई तो वो भी जहाज की दूसरी मंजिल पर पहुंच गई जहां सुधर्मा पहले से मौजूद था। व्यापारी की पत्नी को अपने पास आया देख सुधर्मा ने पूछा कि तुम यहां क्यों आई हो? मुझे तो नींद नहीं आ रही थी, इसलिए टहलने के लिए चला आया। सुधर्मा की बात सुनकर व्यापारी की पत्नी कहती है, अजी क्या बताऊं, मैंने तुम्हें जब से वहां बैठे देखा था तब से मेरे भी अंदर बेचैनी सी होने लगी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मित्रों, व्यापारी की पत्नी की ऐसी बातें सुनकर सुधर्मा कहने लगा कि हाल तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है। जब से तुमने देखा है तब से मैं भी बेचैन हूं, मेरा भी किसी काम में मन नहीं लग रहा है। मित्रों, उधर कबूतर पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ कबूतरी को कहानी सुना रहा है कि हे प्रिय, वे दोनों जहाज के ऊपर वाली मंजिल पर इस तरह अपने मन की बात एक दूसरे से कह रहे थे। जब दोनों को पता लगा कि आग दोनों तरफ बराबर ही लगी है तो ये सुनकर दोनों बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब व्यापारी की पत्नी की
मन की भावना को समझ लिया तो सुधर्मा ने पूछा कि इतनी रात गए तुम हमारे पास आई हो, अगर तुम्हारे पति ने देख लिया तो वो तुम्हें बहुत डांटेगा। तब वह स्त्री कहती है कि अजी आप मेरे पति की चिंता छोड़िए, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं तुमसे मिलने के लिए बेचैन हूं। मुझे मालूम था कि मेरा पति हमारे बीच में रोड़ा बन सकता है, इसलिए मैंने उनके खाने में नींद की गोलियां मिला दी हैं। अब वे पूरी रात आराम से सोते रहेंगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि मैं उनके पास से कब गई और कब आई। मित्रों, उस रात वे दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। दोनों बहुत ही प्रसन्न थे। अब तो उनका रोज का नियम बन गया था कि जैसे ही रात होती और व्यापारी सो जाता तो दोनों जहाज की दूसरी मंजिल पर आ जाते थे और वहां पर आकर एकांत में बैठकर घंटों घंटों बातें करते रहते थे। जहाज का सफर कई दिन का था। उसी मौके का फायदा उठाकर कई बार वे एक दूसरे से मिले भी। अंत में जब सिर्फ 1 किलोमीटर का सफर बाकी रह गया तो उस व्यापारी की पत्नी ने सुधर्मा से कहा कि अजी अब तो हम तुम दोनों यहां से बिछुड़ जाएंगे, इसलिए ऐसा कोई उपाय करो जिससे हम दोनों आजीवन साथ बने रहें, क्योंकि अब मैं तुमसे अलग नहीं रहना चाहती। तुमसे अलग होकर एक एक पल बरसों सा लगता है। उस व्यापारी की पत्नी की बात सुनकर सुधर्मा कहने लगा, हे प्रिय, चाहता तो मैं भी यही हूं कि हम दोनों एक दूसरे से अलग ना हो। मैंने भी पहली नजर में तुम्हें अपने मन मंदिर में बसा लिया है, पर क्या करूं, मजबूरी है। तुम पहले से ही विवाहित हो और ऐसे में मुझे और तुम्हें जीवन भर एक साथ रहना असंभव मालूम पड़ता है। काश तुम्हारा ये पति न होता तो हम कितने आनंद में होते। मित्रों, सुधर्मा की बात सुनकर व्यापारी की पत्नी कहती है, हे प्यारी, दुनिया में असंभव काम तो कोई भी नहीं है। यदि कोई मन में ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता। इंसान के अंदर बस करने का जुनून होना चाहिए। इस संसार में हर चीज मुमकिन है। व्यापारी की पत्नी की यह वचन सुनकर सुधर्मा कहने लगा कि मैं समझा नहीं, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। तब व्यापारी की पत्नी कहने लगी कि मतलब तो स्पष्ट है, अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो किसी तरह तुम्हें मेरे पति को मुझसे दूर करना होगा। यदि तुम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हो तो हम एक दूसरे के साथ जीवन भर निर्भय होकर के जी सकेंगे। तब सुधर्मा पूछता है, वो कैसे, ये कैसे संभव है? तुम्हारा पति तो तुम्हें बहुत चाहता है, वो तुम्हें 1 मिनट के लिए भी छोड़ना नहीं चाहता, फिर वो तुमसे दूर कैसे जाएगा? तब उस स्त्री ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया, अरे प्यारे, हमारे तुम्हारे मिलन में मेरा पति बाधक है। यदि मुझे पाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे पति को रास्ते से हटाना होगा। यदि तुमने ऐसा कर दिया तो हम एक दूसरे के होकर जिंदगी के मजे लूटेंगे। उस स्त्री की बात सुनकर सुधर्मा बहुत हैरान हुआ और हैरान होते हुए बोला कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारे पति की हत्या कर दूं, तुम्हें पाने के चक्कर में एक मनुष्य की हत्या का पाप अपने सिर पर चढ़ा लूं। तुम्हारा पति बहुत भला इंसान है, उसे मारकर मैं तुम्हें पाना नहीं चाहता। सुधर्मा के स्पष्ट मना करने पर भी वो स्त्री कहने लगी कि अजी तुम कैसे आशिक हो। एक तरफ तो प्रेमिका को पाने की इच्छा भी करते हो और दूसरी तरफ बड़ा जोखिम उठाने से भी डरते हो। तुम्हें पता है अपनी प्रेमिका को पाने की खातिर कितने राजा महाराजाओं ने कितने बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं और अपनी प्रेमिका को पाने के लिए लोग जमीन आसमान एक कर देते हैं, और तुमसे एक छोटा सा काम नहीं हो रहा है। उस स्त्री ने सुधर्मा को हर तरह से उकसाने का प्रयास किया, परंतु सुधर्मा वासना में डूबा होने के साथ साथ उसने अपना विवेक नहीं खोया था। अक्सर कामी पुरुष यहीं पर गलतियां करते हैं। काम वासना में अंधे होकर वे विवेक से शून्य हो जाते हैं। उस समय भी अपने संस्कारों को, अपने धर्म को, यहां तक कि अपने भगवान को भी भूल जाते हैं और जघन्य से जघन्य पाप करने में भी पीछे नहीं हटते। और याद रखना, जो ईश्वर से अनजान होते हैं, ईश्वर का जिनके अंदर खौफ नहीं होता, वही लोग ऐसे अपराध को अंजाम देते हैं। सुधर्मा कहने लगा, प्रिय, मैं तुम्हें चाहता हूं, ये अलग बात है, मगर मैं तुम्हें पाने के लिए किसी मनुष्य की हत्या कर दूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। प्रेम किसी को मारना नहीं सिखाता, प्रेम तो जीना सिखाता है। सुधर्मा बोला, प्रिय, मानव हत्या तो छोड़ो, मैं तो किसी चींटी की भी हत्या नहीं कर सकता। इधर कबूतर बोला, हे प्रिय कबूतरी, जब सुधर्मा ने ऐसा करने से मना कर दिया तो वह स्त्री सोच में पड़ गई। कुछ देर सोचने के बाद कहने लगी, ठीक है, यदि तुम ऐसा नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं है, मैं ही कोई रास्ता निकालती हूं, पर तुम बाद में मुझे अपना तो लोगे ना? सुधर्मा बोला, यह भी कोई कहने की बात है
तुमने तो मेरे तन और मन दोनों पर अधिकार कर लिया है। तुम्हारे बिना तो अब मैं इस जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। ये तुम्हारा पति किसी तरह तुम्हें अपनी मर्जी से छोड़ दे तो मैं तुम्हें अवश्य अपना लूंगा। उस व्यापारी की स्त्री ने कहा, ठीक है, मैं ही अपने पति को अपने रास्ते से हटाने का मार्ग खोजती हूँ। इस तरह दोनों ने आपस में बातचीत की और फिर उसके बाद वे सोने के लिए चले गए। सुधर्मा को सोए हुए अभी थोड़ा ही समय हुआ था कि अचानक व्यापारी की पत्नी की जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर उसकी नींद खुल जाती है। जब उसने उठकर देखा तो वो स्त्री अपने पति के पास बैठकर जोर जोर से रो रही, चिल्ला रही थी कि अरे लोगों, जल्दी से आओ और मेरी सहायता करो, किसी बदमाश ने मेरे पति को मार डाला है। उसके चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर जहाज के सभी यात्री व्यापारी के मृत शरीर के पास इकट्ठा होने लगे। बड़ा ही भयानक मंजर था। एक तरफ तो व्यापारी की सिर कटी लाश पड़ी थी और दूसरी तरफ उसकी स्त्री करुण विलाप कर रही थी। जहाज के सभी यात्री इस दृश्य को देखकर बहुत दुखी हुए। सभी यात्रियों ने मिलकर चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन हत्यारे का कोई सुराग नहीं लगा। धीरे धीरे जहाज जब बंदरगाह पर पहुंचा तो जहाज के सभी यात्रियों ने मिलकर व्यापारी के मृत शरीर का अंतिम संस्कार करा दिया। अंतिम संस्कार करने के बाद सभी यात्री एक एक करके अपने अपने स्थान को प्रस्थान करने लगे। जब सभी यात्री चले गए तो सुधर्मा ने उस व्यापारी की पत्नी से कहा कि प्रिय, रोना छोड़ो, होने को कोई नहीं टाल सकता। जो होना होता है वो होकर ही रहता है। उसे नहीं मालूम था कि उस व्यापारी की पत्नी ने स्वयं अपने हाथों से अपने पति को मारा है। लेकिन तुम घबराओ मत, मेरे होते हुए तुम्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इसीलिए तुम अपना सामान उठाओ और मेरे साथ चलो। चलो कहीं चलकर रहने का ठिकाना तलाश करते हैं। इस तरह उस व्यापारी पत्नी ने अपना सामान उठाया और सुधर्मा के पीछे पीछे चलने लगी। चलते चलते दोनों भी एक नगर में पहुंच गए और नगर में पहुंचकर उन्होंने एक सराय में ठहरने का निश्चय किया। सुधर्मा ने उस स्त्री की सराय में ठहरने की व्यवस्था कर दी और स्वयं दूसरी जगह ठहरने के लिए चल दिया। तब वो स्त्री उसके साथ ही ठहरने की जिद करने लगी। सुधर्मा ने कहा, देखो प्रिय, अभी हमारा एक साथ रहना उचित नहीं रहेगा। अगर हम एक साथ रहेंगे तो लोगों को यह शक हो जाएगा कि मैंने ही तुम्हारे पति को तुम्हें पाने की खातिर मारा है। इसलिए हमारा तुम्हारा अलग अलग स्थान पर ठहरना ही उचित होगा। सुधर्मा की यह बात सुनकर व्यापारी की पत्नी कहने लगी कि वो तो बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन इस अनजान नगर में मैं अकेली कैसे रह पाऊंगी। तब सुधर्मा समझाता है कि हे प्रिय, कुछ दिन बस इंतजार कर लो, लौटते समय मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। और इतना ही नहीं, अपने शहर में पहुंचते ही मैं तुम्हारे साथ विवाह कर लूंगा। मित्रों, इस तरह वे दोनों अलग अलग सराय में अलग अलग स्थान पर ठहर जाते हैं। उस व्यापारी की पत्नी एक कामुक प्रवृत्ति की महिला थी। 2 दिन तक तो उसने किसी तरह गुजार लिए, किंतु जैसे ही तीसरे दिन की रात हुई तो उसे काम सताने लगा। जब उसकी तड़पना चरम सीमा पर पहुंच गई और उसकी सहन शक्ति जवाब देने लगी तो वो सुधर्मा के पास पहुंच गई। मन तो पहले से ही उससे मिले हुए थे। उस रात दोनों के शरीर भी मिल गए। जब दोनों के बीच संबंध हुआ तो चंचला बहुत आनंदित हुई और उसी आनंद के अतिरेक में आकर उसने सुधर्मा को बता दिया कि उस रात मैंने ही अपने पति की हत्या की थी। व्यापारी की पत्नी के मुख से यह वचन सुनकर सुधर्मा सन्न रह जाता है। वो व्यापारी की पत्नी की बात सुनकर अंदर तक कांप गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई स्त्री इतना भी गिर सकती है। किसी ने सच कहा है, काम वासना में अंधे लोग अपने किसी प्रिय की मृत्यु भी देख सकते हैं, समाज की निंदा भी सह सकते हैं, परिवार का विनाश भी देख सकते हैं और बंधन में भी पड़ सकते हैं। मित्रों, व्यापारी पत्नी की बात सुनकर सुधर्मा सोचने लगा कि जिस पति के साथ उसने अग्नि के साथ फेरे लिए थे, अग्नि को साक्षी मानकर जो कसम खाई थी, जब ये स्त्री उस पुरुष की होकर नहीं रही तो मेरी क्या हो पाएगी। यदि कल को इसे मेरे से भी अच्छा कोई नौजवान मिल गया तो यकीनन ये मेरा भी कत्ल कर देगी। काफी सोच विचार के बाद सुधर्मा इस निश्चय पर पहुंचा कि ऐसी निर्दयी और अय्यास स्त्री से तो पीछा छुड़ाने में ही भलाई है। यदि समय रहते मैंने इससे छुटकारा नहीं पाया तो ये मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। मित्रों, उसी रात जब वो व्यापारी की पत्नी सो गई तो सुधर्मा दबे पांव सराय से निकला और अपने शहर वापस लौट गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसका प्रेमी तो वहां है ही नहीं। फिर उसने उसे खूब तलाश किया मगर उसका कोई पता नहीं चला। कबूतर बोला, हे कबूतरी,
ऐसी स्त्रियां कभी किसी के साथ मरती नहीं हैं, बल्कि वे नए नए पुरुषों में अपना मन रमा लेती हैं। जैसे समुद्र नदियों से नहीं अघाता, जैसे आग लकड़ियों से नहीं अघाती, जैसे मृत्यु जीवों से नहीं अघाती, उसी तरह ऐसी नारियां भी कभी पुरुषों से नहीं अघाती। दुष्ट स्त्रियां हंसते को हंसकर, रोते को रोकर और क्रोधी को मीठे वचन बोलकर अपने बस में कर लेती हैं। कहते हैं भवों को नचाना, आंखों को मारना, रसीली प्रेम पूरी बातें करना, लज्जा से सिमट जाना और खिलखिलाकर उठना और मंद चाल से मटक मटक कर चलना और फिर रुक जाना, ये सब अदाएं स्त्रियों के आभूषण भी हैं और तीर तलवार से ज्यादा घातक हथियार भी। इनसे किया गया वार कभी खाली नहीं जाता। जिसके ऊपर चल गया वो बेचारा बेमौत मर जाता है। इस कहानी से शिक्षा की बात करें तो ये कहानी हमें सिखाती है कि चालबाज स्त्रियों के झांसे में आकर कभी कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि आपका एक गलत कदम आपके जीवन को तहस नहस कर सकता है। दूषित मन वाली स्त्रियां बातें किसी और से बनाती हैं, वे देखती किसी और को हैं और मन में किसी और के बारे में सोचती हैं। ये पता लगा पाना बहुत मुश्किल है कि उनका प्रेम, उनका प्रिय कौन है। इसलिए सदैव सावधान रहें। जैसे मछुआरा मछली को फंसाकर फिर उसे अग्नि में भूंजता है, उसी तरह कामी पुरुष इन कामिनियों के जाल में फंसकर स्वयं को जला डालता है। यदि किसी महिला में ये 5 लक्षण दिखाई दे तो ऐसी स्त्री से तुरंत सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्त्रियां कभी किसी की सगी नहीं होती। और जो भी पुरुष इन 5 लक्षणों वाली स्त्रियों से मित्रता करते हैं तो उनका हाल वैसा ही हो जाता है जैसा अग्नि के मुंह में पड़कर पतंगे का होता है। तो आइए मित्रों, जानते हैं उन दुष्ट औरतों के 5 लक्षण। मित्रों, शुक्राचार्य ने दुष्ट स्त्रियों का जो पहला लक्षण है वो इस तरह बताया है कि जो स्त्री बाणी से शहद की वर्षा करे, ऐसी स्त्री से प्रत्येक पुरुष को दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्त्रियों को जब अपना कोई काम निकलवाना होता है तो वे मधुर वाणी पैदा करती है, अर्थात मीठी मीठी बातें करती है और अपने रूप से मोहित करने का प्रयास करती है। उस समय उनकी वाणी में अमृत और मन में हलाहल विष भरा होता है। अगर कोई पुरुष ऐसी स्त्रियों के हाव भाव देखकर ऐसा समझने की भूल करता है कि वो स्त्री उससे प्रेम करती है अथवा उस पर मोहित है, तो उससे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं है, क्योंकि ऐसी स्त्रियां कभी किसी से सच्चा प्रेम नहीं कर सकती। ये तो केवल प्रेम करने का दिखावा करती है। इसीलिए प्रत्येक बुद्धिमान पुरुष को उन स्त्रियों से सावधान रहना चाहिए। दूसरा लक्षण है जो शुक्राचार्य जी ने बताया है, वो है कि जो स्त्रियां स्वार्थी होती हैं, ऐसी स्त्रियों से भी प्रत्येक पुरुष को दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो स्त्रियां स्वार्थी होती हैं उनके अंदर छल कपट कूट कूट कर भरा होता है। ऐसी महिलाएं सीधे साधे पुरुष को अपने मोह जाल में फंसाकर उनके साथ विश्वासघात करती हैं। प्रत्येक पुरुष को चाहिए कि ऐसी महिलाओं की परछाई से भी दूर रहे। तीसरा लक्षण है कि यदि कोई स्त्री कठोर हृदय वाली है तो ऐसी स्त्री से भी कभी प्रेम या मित्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक निर्दयी स्त्री अपनी वासनाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ऐसी स्त्रियां अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी का भी गला घोट सकती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसी स्त्री से प्रेम करने लगता है जिसे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, तो वो पुरुष अत्यंत ही मूर्ख है और उसका विनाश होना निश्चित है। चालबाज स्त्री का चौथा लक्षण है कि जो स्त्रियां ढोंगी हों, ढोंग करने का नाटक करती हों, अभिनय करने वाली हों, तो ऐसी स्त्रियों से भी प्रत्येक पुरुष को दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्त्रियां अपने फायदे के लिए स्वांग रचती हैं और जो व्यक्ति इनके मन को नहीं समझ पाता है, उनके मोह जाल में फंस जाता है, तो ऐसी स्त्रियां उस व्यक्ति का सर्वनाश कर देती हैं। जो पुरुष ऐसी स्त्रियों के बहकावे में आकर इनकी बातों पर विश्वास करता है, उसका शीघ्र ही विनाश हो जाता है। यदि किसी महिला में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो तुरंत ही ऐसी महिला से दूरी बना लेनी चाहिए। पांचवा और अंतिम लक्षण यह है कि कोई स्त्री बहुत ज्यादा घमंडी है, तो ऐसी घमंडी महिलाओं से भी प्रत्येक पुरुष को दूर रहना चाहिए, क्योंकि घमंडी महिलाएं अपने रूप और यौवन के सामने हर किसी को तुच्छ समझती हैं। जो पुरुष ऐसी स्त्रियों से प्रेम करता है वो उनका दास बनकर रह जाता है और जीवन भर दुख झेलता है। आचार्य शुक्र कहते हैं, यदि किसी महिला में बताए हुए 5 लक्षणों में से कोई एक लक्षण भी दिखाई दे तो तुरंत ही सतर्क हो जाना चाहिए,
यदि कोई पुरुष इन लक्षणों को देखकर ऐसी स्त्रियों से प्रेम और मित्रता करता है तो उससे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं है। कबूतर बोला, हे प्रिय, इन लक्षणों की परख रखने वाला व्यक्ति अपने आप को कुछ हद तक मुसीबत में पड़ने से बचा सकता है। वैसे तो कहते हैं कि नारियों के अच्छी तरह से रचाए गए दंभ का पार ब्रह्मा भी समझने में असमर्थ रहे, मनुष्य की तो औकात ही क्या है। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।